इस समय की सबसे बड़ी न्यूज यूक्रेन और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट G20 समिट से लिंक्ड है, जिसको हाल ही में भारत ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से होस्ट भी कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत द्वारा होस्टेड G20 समिट को लेकर क्या स्टेटमेंट सामने आ रही है और किस तरह से यूक्रेन की सरकार एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रोना धोना स्टार्ट कर चुकी है, जबकि यूक्रेन की तरफ आज की डेट में कोई भी वेस्टर्न देश बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं बल्कि यूक्रेन वर्सेस इंडिया था। अब जैसा कि हम सबको पता है कि G20 समिट भारत ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से होस्ट किया और ये पूर्ण रूप से काफी सक्सेसफुल रहा और G20 सदस्य सभी देश न सिर्फ अमेरिका, यूके, फ्रांस और वेस्टर्न देश बल्कि रशिया और चाइना हर एक देश भारत की तारीफें कर रहे हैं। और जो भारत की सरकार की तरफ से इन सब देशों के लीडर्स और डेलीगेशन को हॉस्पिटैलिटी मिली, इनकी जो मेहमान नवाजी हुई, उसको लेकर भी चारों तरफ भारत की तारीफें हो रही है। अब जो इस साल का G20 का समिट था उसको इतना सक्सेसफुल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत की सरकार को G20 की जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करवाने में पूरी तरह से सफलता मिली और जो इस साल की G20 की डिक्लेरेशन थी उसको G20 के हर एक देश ने साइन किया, यानी सपोर्ट किया। और इस समिट होने से पहले इस चीज के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि G20 समिट से पहले विदेश मंत्री से लेकर जितने भी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग्स भारत के अंदर हो रही थी, वहां पर वेस्टर्न देश और रशिया और चाइना इनके बीच आपस में टकराव देखने को मिल रहा था, जिसके कारण वहां पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं हो पा रहे थे, यानी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने निकलकर नहीं आ रही थी, जिसके चलते लग रहा था कि ये जो G20 का समिट हो रहा था, यानी जो G20 देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आ रहे थे, ये भी आपस में एक राय नहीं बना पाएंगे और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन G20 समिट में हर साल साइन होती है वो इस साल नहीं हो पाएगी। लेकिन भारत की सरकार न सिर्फ वेस्टर्न देश बल्कि रशिया और चाइना को मनाने में भी पूरी तरह से सफल रही और फाइनली G20 के सभी सदस्य देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया और अपना समर्थन दिया। अब इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सभी देश जिसके ऊपर सहमत हुए हैं उसमें जो रशिया और यूक्रेन का पैराग्राफ था उसमें रशिया की आलोचना की नहीं गई थी और जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके वॉर स्टार्ट किया है उसको भी मेंशन नहीं किया गया था, ना ही एग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और रशिया और चाइना के लिए बस यही इंपॉर्टेंट था, इसलिए रशिया और चाइना ने इसको सपोर्ट किया। जबकि वेस्टर्न देशों की बात करें तो वेस्टर्न देशों के लिए भारत ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर ये मेंशन कर दिया कि दुनिया के सभी देशों को इंटरनेशनल लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे यूक्रेन के अंदर वहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट और ड्यूरेबल पीस आ सके, यानी यूक्रेन के अंदर शांति बहाल हो सके। इसके लिए हम सब देशों को मिलकर आपस में कोशिशें करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन में यह भी मेंशन किया कि यूक्रेन वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल होगा। अब भारत ने रशिया को लेकर इतनी सारी चीजें इनडायरेक्टली लिखी थी, बस यही कारण था कि वेस्टर्न देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर G20 समिट के बाद ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाती, सभी देशों के लीडर्स इसके ऊपर सहमत नहीं हो पाते, यानी कि एक राय नहीं बना पाते, तो जो G20 का समिट भारत होस्ट कर रहा था इसको पूरी तरह से फेल करार दिया जाता और अगले दिन दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में भारत की G20 की प्रेसिडेंसी को एक बहुत ही बड़ा फेलियर करार दे दिया जाता। इसलिए भारत द्वारा होस्टेड G20 समिट की जॉइंट डिक्लेरेशन आना ये बहुत ही बड़ी बात है। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। रशिया और चाइना चाहते थे कि रशिया का नाम नहीं आए, वैसा नहीं हुआ, जबकि वेस्टर्न देश चाहते थे कि इनडायरेक्टली सही लेकिन इस जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया के खिलाफ कुछ बातें लिखी जाएं और भारत की सफलता इसी बात में है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन इसका G20 सदस्य देशों के सभी लीडर्स ने समर्थन किया। लेकिन इस जॉइंट डिक्लेरेशन से यूक्रेन की सरकार पूरी तरह से नाखुश है और इसको लेकर उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया दी गई है और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत द्वारा होस्टेड G20 समिट के जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, यानी कि जो घोषणा पत्र है, उसमें गर्व करने लायक बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यानी कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन भारत लेकर आया है उसमें खुश होने वाला कुछ नहीं है और उसमें प्राउड वाली कोई भी चीज नहीं है। इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने G20 के जिन भी सदस्य देशों ने समिट के दौरान यूक्रेन का सपोर्ट किया, यूक्रेन के पक्ष में कहा, उसको लेकर उनको धन्यवाद भी कहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन इस G20 समिट में वहां पर खुद ही उपस्थित होता तो G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो यूक्रेन की स्थिति को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते। यानी अगर भारत ने यूक्रेन को इनवाइट किया होता, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया होता, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की
खुद ही भारत आकर G20 के बाकी सदस्य देशों के लीडर्स को अच्छी तरह समझा पाते और ये बता पाते कि यूक्रेन आज किस सिचुएशन में है। यानी यूक्रेन चाहता था कि यूक्रेन को भारत में होने वाले G20 समिट में एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना पूरा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने रखें। लेकिन खैर वैसा तो हुआ नहीं।